जय श्री राम मित्रों। तो आज हम देखने वाले हैं फंक्शन एज अ डेकोरेटर फॉर अ क्लास। ठीक है। तो डेकोरेटर का हमने पिछली वीडियो में देखा था कि डेकोरेटर को कैसे यूज़ करते हैं, कर सकते हैं पैरामीटराइज डेकोरेटर। अब देखते हैं अगर कोई क्लास है उसमें हम डेकोरेटर, उस क्लास पर डेकोरेटर अप्लाई करके क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, चलिए सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे हम। इसमें एक क्लास बना देते हैं। क्लास, एक क्लास बना दी माई क्लास। ओके, इसके अंदर एक इनिट मेथड बना देते हैं। और इसमें कुछ भी एक वेरिएबल दे दिया, नेम दे दिया एग्जांपल के लिए। ठीक है, और हो गया। ठीक है, ये बना दिया। इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? एक obj नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और माई क्लास। ओके, यहाँ पर दे दिया सपोज एक नाम दे दिया रवि। ठीक है, ओके, ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। ठीक है, अब डेकोरेटर से हम क्या कर सकते हैं? अब इसमें अगर देखोगे आप obj, अगर मैं इसको देखूँ dir, कुछ चीज़ें होती हैं तो उससे पता चल जाता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट है नेम वाला। ठीक है, और इसके अलावा हमने इसमें कुछ भी नहीं बनाया ऐसा। ठीक है, और ये जो डिक्ट वगैरह है इनसे दिख जाता है कि मतलब क्या क्या इसके अंदर अवेलेबल है। तो आप करो तो obj डॉट अंडरस्कोर dict डिक्ट अंडरस्कोर। ठीक है, तो इसमें अपनी वेरिएबल बना रखा है, वो दिख रहा है। उसकी वैल्यू क्या है वो दिख रही है एक्चुअली, वेरिएबल और उसकी वैल्यू दिख रही है एज ए डिक्ट। ठीक है, ये सारे जो है हमारे मैजिक मेथड्स हैं, इससे डंडर मेथड्स भी कहते हैं। चलिए ठीक है, ये हैं। फिर अभी इसमें देखते हैं डेकोरेटर की हेल्प से हम इसमें प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं, हम इसमें मेथड्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? तो मैं एक डेकोरेटर फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पर क्लास नहीं बनाऊंगा, सिंपल एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, इसमें ऐड ग्रीटिंग नाम का बना देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि क्लास है, ठीक है, हम क्लास पर डेकोरेटर लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? फंक्शन वाले केस में क्या होता था? फंक्शन मिलता था। हम क्लास पे लगाएंगे तो हमें क्लास मिलेगी। ठीक है, और क्लास के लिए हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो क्लास वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए पहले से एक स्टैंडर्ड सेट है CLS, तो वो ले लेते हैं CLS नाम से। ठीक है, तो हमें क्लास ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, और उस क्लास को इनहेरिट करके हम एक नई क्लास बनाएंगे। क्लास, एक न्यू क्लास बना दी। ठीक है, किससे इनहेरिट करते हुए? वही जो क्लास ऑब्जेक्ट मिला है हमें, ये वाला। ओके, इसको इनहेरिट किया और क्लास बना दी, यानी कि उसकी सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी हमें। और हम कुछ नया जोड़ने वाले हैं, ग्रीटिंग वाला एक फंक्शन ऐड कर देते हैं। ठीक है, और मेथड ऐड कर देते हैं, सॉरी। चलो इसमें रिटर्न कर देते हैं कुछ भी ऐसे ही सिंपल जय श्री राम रिटर्न करते थे सपोज। क्लियर? अब इसको हमें करना है रिटर्न। ठीक है, क्या? न्यू क्लास जो हमने बनाई है, इसको हमें करना है रिटर्न। एक मिनट, न्यू सॉरी, इसका जो, हाँ ये यहाँ होना चाहिए मेरे हिसाब से, न्यू क्लास। ठीक है, ओके। अब डेकोरेटर से डेकोरेट किया है हमने इस क्लास को, और यहाँ क्या किया? ऐड
टिंग लगा दिया। देखते हैं, रन करते हैं, कुछ डिफरेंस आया। अब देखो हमने रन किया तो क्या डिफरेंस मिला हमें? हमें मिला क्या, एक आपको ग्रीटिंग नाम का एक मेथड दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, मतलब एक दिख रहा है। अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम, यहाँ करते हैं इसको यूज़, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाया था obj ग्रीटिंग, कॉल करते हैं, ग्रेट। तो अब देख रहे हो हमने कि डेकोरेटर की हेल्प से इसमें एक नया मेथड ऐड कर दिया, ठीक है। ये रिटर्न हम यहाँ करते हैं, यहाँ पर अगर हम करेंगे तो नहीं काम करेगा, ठीक है। मैं पहले ये वाली गलती कर रहा था बट मैं भूल गया था, क्योंकि ये जो है इस फंक्शन के बाहर, क्योंकि क्लास जब ये पूरी बनी ही नहीं है तो कैसे करोगे रिटर्न, तो इस क्लास के बाहर होना चाहिए ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब देख रहे हो हमने एक चीज़ ऐड कर ली। इस तरह से हमने केवल क्लास में मतलब जो भी कुछ ऐड करना है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और कोई और सपोज करो कि जैसे कि मान लो कुछ और स्टैटिक वेरिएबल ऐड करना हो, ठीक है, org, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नेम मान लो HP ऐड कर दिया। चलो देखते हैं क्या ये ऐड हो गया है। आप देखो ऑर्गेनाइजेशन HP ऐड हो गया है। अगर हम देखें obj.org क्या मिल रहा है, तो डेकोरेटर की हेल्प से हम एग्जिस्टिंग क्लास में भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। चलो अब एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर हमने एक क्लास बनाई है और इसमें अगर हम कोई इनिट मेथड जोड़ना चाहते हैं तो डेफ इनिट, और इनिट में कुछ स्टोर भी करना होगा तो क्या स्टोर कर सकते हैं हम। सपोज करो एक नेम तो हमें देना ही है, ठीक है, नेम ले लिया। कुछ और भी हमें स्टोर करना है। सपोज करो अपने ऑर्गेनाइजेशन नेम को हम ये जो दे रहे हैं हम, ये भी क्लास वेरिएबल था, इसको हम बना देंगे स्टैटिक वेरिएबल, सॉरी इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस वेरिएबल बना देंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, org यहाँ दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब क्योंकि आपने इनिट बना दिया तो जब इनहेरिट कर रहे हैं आप किसी क्लास को तो अब इनिट इसका चलेगा, ठीक है। लेकिन हमें इनिशियलाइज भी करना है, तो अगर हम पेरेंट क्लास का इनिट मेथड या कोई भी मेथड कॉल करना चाहते हैं तो आपको पता है सुपर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सुपर डॉट लगाया, किसे कॉल करना है, इनिट, और यहाँ पर उसे क्या देना है, नेम देना है, तो वो अपना काम कर देगा, ठीक है। और सेल्फ डॉट org इज इक्वल टू org, रन करते हैं इसे। इसमें एरर आ रही है, देखते हैं क्या हो रहा है। क्योंकि जब हमने इसको यहाँ पर हमने इसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हमने क्या दिया, यहाँ पर रवि दिया, यहाँ पर उसका कंपनी नाम भी दे देते हैं। सपोज करो हम दे देते हैं कोई भी नाम दे देते हैं, सपोज HP दे देते हैं, ठीक है, सिंपल HP। ओके, देखते हैं बन गया। आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें आपको इसमें हाथ दिख रही हैं। तो इस तरह से हम डेकोरेटर को यूज़ करके एग्जिस्टिंग क्लास में कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने एक इनिट मेथड ओवरराइड कर दिया, ठीक है, एक फंक्शन ऐड कर दिया और एक इंस्टेंस वेरिएबल भी ऐड कर दी, एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी org, जो कि पहले नहीं थी, ठीक है। दिख रहा है आपको ये। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट सीरीज़ में हम कुछ डेकोरेटर से रिलेटेड और भी चीज़ें सीखेंगे।